नमस्कार, मिश्रा एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित राम कुमार मिश्रा आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मैं एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति मजदूर हो या उद्योगपति हो, सभी की कुंडली में मुख्य 7 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। चाहे वो अमीर आदमी हो अथवा गरीब, इसी भाव से उसको उसके जीवन का सारा चीज़ मिलता है। तो हमने देखा है लाइफ में कई बार कोई आदमी बहुत शरीर का बलिष्ठ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि उसके घर में कलेश है और वो परेशान रहता है। कोई आदमी देखते हैं बहुत मजदूरी करता है, लेकिन उसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं होते। कोई बहुत अच्छा कमाता है, बहुत धन संपदा है, तो उसका पुत्र उसका साथ नहीं दे रहा है। कोई बहुत अच्छा से रह रहा है तो पता चला कि उसकी वाइफ से उसका विवाद है। तो ये सब अलग अलग भाव से जुड़े हुए चीज़ है। किसी भी कुंडली के सारे भाव किसी के भी मजबूत नहीं होते। किसी का कोई भाव मजबूत है तो कोई कमज़ोर। तो जो भाव मजबूत है उसके अच्छे परिणाम उस व्यक्ति को मिलते हैं, और जो भाव कमज़ोर होता है उसके बुरे परिणाम उसके लाइफ में उसको मिलते रहते हैं। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमारी कुंडली में कौन सा भाव मजबूत है, और ग्रहों में भी देखना होता है कि ये 7 मुख्य ग्रह जो हैं, इसमें से कौन सा ग्रह सबसे मजबूत है, कौन सा सबसे कमज़ोर है। अगर मजबूत ग्रह कारक है, कुंडली के कारक ग्रह में है, तो जातक को उसके अच्छे परिणाम उसके जीवन में मिलते हैं। यही अगर कोई अकारक ग्रह मजबूत होता है तो बुरे परिणाम भी जातक को मिलते जाते हैं। तो ये चीज जानना है कि कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा भाव मजबूत है, तो उसी प्रकार का परिणाम जातक को उसके जीवन काल में मिलता है। तो इसको हम लोग जानने के लिए आजकल तो बहुत सरल विधि है। किसी भी ऐप के माध्यम से आप अपना कुंडली डाउनलोड करें। उस कुंडली में ग्रहों का षडबल बताया जाता है और भाव बल भी बताया जाता है। तो आप उसमें आसानी से इसको देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है और कौन सा भाव बली है। जो भाव बली होगा उस तरफ आप चलिए, आपको उधर लाभ होगा, और जो भाव कमजोर होगा उससे संबंधित कामकाज करने से हमेशा नुकसान होगा। तो आपको एक मार्गदर्शन यहाँ से मिल जाया करता है। तो ये षडबल और भाव बल, इसको जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं एक ऐप में कैसे इसको देख करके जाना जा सकता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए, ऐप से हमने एक उदाहरण कुंडली यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब वो कुंडली इस तरह की आ रही है कि ये मीन लग्न की कुंडली है। अब ये मीन लग्न की कुंडली में सारे ग्रह भी अपने जगह बैठे हैं। इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली जब बनाएंगे तो आपकी कुंडली इस तरह से जो भी लग्न की होगी वो बन करके मिलेगी। लेकिन सिर्फ कुंडली ही नहीं, इसके साथ में और भी बहुत कुछ मिलेगा जिसको आप स्लाइड करके देख सकेंगे। अब जैसे ये षडबल दिखाएगा उसमें, अब षडबल आप देखिए, इस तरफ में सारे ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि, और उसके आगे उसके बल को दिखाया गया है। आप देखिए, आपके कुंडली में भी ऐसा दिखाया जाएगा। तो अब जिस कुंडली में जो 1 नंबर दिखाया गया है, मतलब उस कुंडली का सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा बल उसी ग्रह में है। और 7 नंबर जहाँ पर लिखा है, इसको देखिए, ये उस कुंडली के सबसे कमज़ोर ग्रह हो गए, क्योंकि इनके पास बल सबसे कम है। तो इससे आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह में सबसे ज़्यादा बल है और कौन से में सबसे कम। अब वो कारक है या अकारक है, आप अपने लग्न के हिसाब से देखिए कि वो ग्रह क्या आपके लिए कारक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस लग्न में कौन सा कारक होगा, कौन सा अकारक होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद भाव पे हम लोग चलेंगे। अब देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। सभी भाव में
अंक दे रखा है, यहाँ भी वही है। जिस भाव में 1 नंबर है वो भाव सबसे मजबूत है, और जिस भाव में 12 नंबर है वो भाव सबसे कमज़ोर है। तो आप ये देख लीजिए कि 12 कहाँ है। 3 नंबर के स्थान पे 12 लिखा है, तो यहाँ पर तीसरा भाव जो है सबसे कमज़ोर है इस कुंडली का, और लग्न भाव सबसे मजबूत है। अभी हमें ये देखना भी आवश्यक होता है कि आजकल के ज़माने में आमदनी, इनकम, इसको सब देखना चाहते हैं। तो ये भाव जो होता है, लाभ का भाव होता है 11वां भाव। 11वां भाव को देखना सबसे आवश्यक है। अगर वहाँ 1 से लेकर 3 तक की गिनती में से कोई एक गिनती लिखी हो तो अच्छा लाभ जातक कमाता है। अगर वहाँ पर गिनती 8, 9, 10 ऐसे कुछ आता है तो लाभ भाव कमज़ोर माना जाता है और जातक को अपने कार्य में ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होता। तो आपको अपने जिस भाव के विषय में जानना हो उस भाव के अंक को देखिए और आप ये जान सकेंगे कि हमारा वो भाव कमज़ोर है या मजबूत है। अब जिस तरह का वहाँ स्थिति होगा उस तरह के परिणाम आपको जीवन काल में मिलते जाएंगे। ये एक सरल विधि है। वैसे तो बहुत कुछ गणना करना होता है, सभी भाव से कुछ न कुछ देखा जाता है। तो जो जो चीज़ देखा जाता है उसमें न्यूनता या उच्चता आती है उसके अंक को देख करके। तो मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे कि भाव बल और षड बल कितना इम्पोर्टेंट है कुंडली विवेचना करने के लिए। हाँ, तो आज हमने जाना भाव बल और षड बल के बारे में। ये एक आसान तरीका है अपने ग्रहों की स्थिति, अपने भाव की स्थिति को जानने का। अगले वीडियो में हम लोग एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।